ओम शांति। आज हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं, बहुत सारी शक्तियों को पहचानते हैं। कई बार हम अपने बाहुबल का प्रयोग करते हैं, कई बार अपने मनोबल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार हम धन का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए है। धन भी आपके पास भले कितना भी है, आप आधुनिक चीज़ें खरीद सकते हैं, सांसारिक चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन आपको अगर भगवान का प्यार पाना है तो क्या आप धन से खरीद सकते हैं? नहीं। भगवान की शक्तियाँ पानी है तो धन से नहीं खरीद सकते। वैसे ही सोचे कि मुझे अपने जीवन में कुछ नया करना है। हमारे जीवन में इन 8 शक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये 8 शक्तियाँ आपके जीवन में होंगी तो आपके जीवन में भले कितने भी बड़े बड़े कष्ट आ जाएं, प्रॉब्लम आ जाएं, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, आप उनका निवारण स्वयं कर सकते हो। और ये 8 शक्तियाँ विशेष देवियों को दी जाती हैं, देवियों का सूचक माना जाता है। हम देवियों को 8 भुजाधारी कहते हैं। कई जगह पर देवियों को 8 भुजाएं दिखाते हैं, तो हम कहते हैं देवियों की 8 भुजाओं में कोई ना कोई अलंकार थे। लेकिन यहाँ पर विशेष भगवान हम बच्चों को जो सिखाते हैं कि देवियों के अलंकार थे उनकी 8 शक्तियाँ। अब सोचिए कि जब देवियों की 8 शक्तियाँ ही आपके घर में, आपके जीवन में प्रॉपर आ जाएंगी तो आपका जीवन कितना खुशनुमा बन जाएगा। तो पहली शक्ति है समेटने की शक्ति। जैसे आप देखिए कि एक फौजी है, उसकी कहीं ट्रांसफ़र होनी है तो क्या करता है, वो अपना बोरी बिस्तरा पैक कर लेता है। वैसे ही सोचे कि इस समय भी मुझे यही करना है, हमें समेटना है, विचारों को समेटना है। ये नहीं मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी पाना है, मुझे ये भी पाना है। आज उसी की दौड़ में हमारे हाथ में ना तो भगवान की शक्तियाँ हैं, ना भगवान का प्यार है, ना भगवान की दुआएं हैं। ओनली हम भाग रहे हैं बस। दूसरा है सहन शक्ति। आज हर एक को बहुत ज़रूरत है इस शक्ति की, क्योंकि आज जिस प्रकार हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आज दूरियां भी इसी के कारण बढ़ रही हैं। क्योंकि जहां पर सहन शक्ति होनी चाहिए थी, वहां पर आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते जा रहे हैं जहां लड़ाई झगड़े का केंद्र बन जाता है। आज जैसे दुनिया में कहा जाता है कि जो व्यक्ति सहन करता है शहंशाह वही बनता है। आखिर किस चीज़ का शहंशाह? सहन करना मीन्स व्यर्थ बातों को जिसने सहन कर लिया, व्यर्थ बोल को जिसने सहन कर लिया, दुनिया की आलोचना को जिसने सहन कर लिया, वो शहंशाह बना। और आज आपके सामने दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है। तो वैसे ही सोचे कि जब एक पेड़ है उसको हम पत्थर लगाते हैं। सपोज एक आम का पेड़ है, आपने उसको पत्थर लगाया, तो जब आपने उसको पत्थर लगाया तो आपको अंदर कोई दर्द नहीं हुआ कि उसको चोट लगेगी। आपको अंदर से क्या था कि मैं पत्थर लगाऊंगा तभी तो फल आएगा मेरे पास। तो देखो कि पेड़ ने आपका पत्थर खाया, लेकिन आपको उसने क्या खिलाया? मीठा फल। तो आप एक पेड़ से सीख जाएं कि उसके अंदर कितनी सहन शक्ति है। वैसे हमें भी अपने अंदर रखनी है। कोई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन मेरे अंदर की सहन शक्ति बहुत पावरफुल है, तो उसे मुझे हमेशा स्टोर करके रखना है। तीसरी शक्ति है समाने की शक्ति। सागर में कैसी भी नदियाँ होती वो समा लेता है। हम भगवान के भले कैसे भी बच्चे हैं, कोई नटखट अंदाज वाले हैं, कोई शांत अंदाज वाले हैं और कोई गुस्से वाले हैं, लेकिन हैं तो सब भगवान के बच्चे। लेकिन भगवान की रचना में अंतर हो सकता है, लेकिन रचयिता कभी अपनी रचना में अंतर नहीं करता। सागर के अंदर कोई भी कुछ भी डाल के चला जाए, कभी सागर ये नहीं कहेगा ये गंदी चीज़ है, वापस ले जाओ। वैसे ही भगवान कहते बच्चे मेरे सब बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरा कहना नहीं मानते, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरा कहना मानते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे कहे अनुसार चलते भी हैं। तो हमें भगवान के हर बात को अपने जीवन में समाना है और दुनिया की व्यर्थ बातों को भी समा करके भगवान को बताकर हल्के हो जाओ।
ये नहीं कि दुनिया की बात को हमने ले लिया और उसको फिर बार बार सोचते रहे। भगवान को बताओ, वही खत्म। ओनली भगवान की बातों को अपने जीवन में संभालो, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे। उसके बाद है चौथा, सामना करने की शक्ति। कोई शरीर छोड़ता है, हम रोते चिल्लाते हैं, लेकिन वास्तव में हमें करना क्या था? उस आत्मा को शांति देनी थी, शक्ति देनी थी कि वो जहाँ भी आत्मा जाए अच्छे घर में जन्म ले, अच्छे वातावरण में जन्म ले। तो जब ऐसी चीज़ें उस आत्मा को देंगे तो उसका अगला जन्म भी बहुत सुखमय होगा। उसके बाद पांचवी शक्ति है सहयोग शक्ति। क्योंकि जैसे आप देखें कि भले कितने भी लोग आपके साथ हों, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो, कोई मेंबर आपके साथ ना हो, तो आप फील ना करें कि कोई मेरे साथ नहीं है, क्योंकि आपके साथ वो खड़ा है जो सबकी पालना कर रहा है। आपके साथ वो खड़ा है जो सबका साथी बनता है, और वो है एक परमात्मा। तो परमात्मा की जब शक्ति आपके पास आ गई सहयोग की, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए तो कोई चीज़ असंभव है ही नहीं। जैसे दिखाते हैं कि कृष्ण जी ने भी पर्वत को उठाया तो एक उंगली से, लेकिन जब लोगों ने देखा कि एक उंगली से उन्होंने उठाया तो उन्होंने भी सहयोग करने का प्रण लिया, सहयोग किया। भगवान भी पूरे विश्व को परिवर्तन करने आया, उसमें मुझे भी छोटा छोटा सहयोग देना है। छठवीं शक्ति है विस्तार को सार करने की शक्ति। तो मीन्स कि हमें अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विस्तार में चली गई हैं, उनको सार में ले आएं। आज देखो, कोई आपको लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाता है तो हम क्या कहते हैं? बहुत मज़ा आ रहा है। कोई शॉर्ट में कहता है इसका मज़ा नहीं आया। लेकिन आज दुनिया सार की है, नॉट विस्तार की, क्योंकि हमें थोड़े से समय में भी अपने जीवन को बहुत लंबा बदलना है। तो इसीलिए विस्तार को आप सार में ले आएं। तो जैसे हमें अगली शक्ति लेनी है सातवीं, निर्णय शक्ति। तो निर्णय शक्ति मीन्स क्या मेरे जीवन के लिए राइट है, क्या मेरे जीवन के लिए रॉन्ग है। तो जब ये जीवन में आप निर्णय कर लेंगे तो उस निर्णय के आधार पर ही आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं कि हम जीवन में आखिर कर क्या रहे थे, आखिर मुझे करना क्या था, भगवान ने मुझे इस जीवन में क्यों भेजा था, इस दुनिया में क्यों भेजा, इस दुनिया में भेजा आखिर मैं कर क्या रहा हूं। तो पहले आप अपने जीवन का निर्णय लें। और उसके बाद परखने की शक्ति। तो परखने की शक्ति मीन्स यहां पर मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे लिए, जैसे एक जोहरी को पता है हीरा कौन सा, सोना कौन सा, चांदी कौन सी, वैसे मुझे भी यहाँ पर परखना है कि मेरे लिए कौन से विचार अच्छे हैं, कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन से कर्म अच्छे हैं। तो जब इन चीज़ों को आप परख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस परख शक्ति से आप बहुत सारी शक्तियाँ ले सकते हैं। ज़्यादा परख शक्ति आपको अगर बढ़ानी है तो मेडिटेशन आप फुल करें, क्योंकि ये मेडिटेशन से ही 8 शक्तियाँ मिलती हैं, ताकि अपने जीवन को आप खुशनुमा आनंद में बना सके। इसीलिए हमेशा याद रखें कि अपने जीवन को अगर सुख में बनाना है तो प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो ये थी देवियों की 8 भुजाओं की 8 शक्तियाँ। जब आपके जीवन में ये आ जाएंगी तो आपका जीवन भी खुद सुख में बन जाएगा। ओम शांति।